बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान। नाज़रीन गिरामी, आज जो मौजू हमारे पेश नज़र होगा, जो हम उलमाए किराम के सामने रखेंगे, उनसे सीखने की समझने की कोशिश करेंगे, वो है सिद्क़ व वफ़ा। और लाज़मी बात है कि जब सिद्क़ व वफ़ा का जिक्र आता है तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है ख़ास तौर पर दौर रिसालत के हवाले से, वो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का। और आपकी शख्सियत, आप पहले खलीफा भी थे, आपकी शख्सियत, आपके ताल्लुक़ आपकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने रिश्ते थे, फिर उससे पहले किस किस मौके पर किस किस तरीक़े से, जिसे कहिए कि आँख बंद करके सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हमेशा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। कोई मौका ऐसा नहीं नज़र आता है जहाँ पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े नज़र ना आते हों। तो ये हमारा आज मौजू होगा। फिल वक्त हम चलेंगे तिलावत और तर्जुमे की तरफ, बढ़ते हैं तिलावत और तफसीर की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन हाज्जक फीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्मि फक़ुल तआलौ ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में सूरह आले इमरान की इन आयात में एक वाक़े की तरफ इशारा है और इसमें अहले बैत की फ़जीलत अल्लाह ताला ने उसकी तरफ इशारा फरमाया है। वाक़या ये हुआ था कि नजरान एक इलाका है अरब में, आज ये शाम के करीब पड़ता है। वहाँ पर जो ईसाई थे, क्रिश्चियंस, वो आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा किया था। और मुनाजरे में बात हुई और जो डिबेट हुआ था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो जवाब दिए वो सारे जवाब ऐसे थे कि जो बिल्कुल मुस्कित थे और वो खामोश हो गए, लेकिन वो फिर भी ना माने। तो आपने फरमाया अगर फिर भी नहीं मानते तो अब ऐसा करते हैं कि तुम अपने बीवी बच्चों को लेकर, अपने ख़ानदान वालों को लेकर आ जाओ और हम भी अपने ख़ानदान वालों को लेकर एक मैदान में आ जाते हैं और फिर हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं, सुम्मा नब्तहिल, अल्लाह से आहुजारी करते हैं, दुआ करते हैं
कि अल्लाह झूठों पर अपनी लानत डाल दे और झूठों को हलाक कर दे, यानी जो झूठे मजहब पे है उसको। इसको कहते हैं मुबाहला, यानी बिल्कुल आखिरी हुज्जत और आखिरी दलील है कि जब कोई आदमी डिबेट से ना मान रहा हो तो उसके साथ ये किया जाए। लेकिन सही बात यह है कि ये हुआ नहीं था, इसका सिर्फ उनको चैलेंज दिया गया था, लेकिन ये हुआ नहीं था। और उलमा के इस पर भी इख्तिलाफ है कि ये करना चाहिए कि नहीं। ज़्यादा उलमा की राय है कि इसको करना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको फरमाया नहीं था और ये बड़ा एक एक्सट्रीम सूरत है। लेकिन यहाँ जो अहले बैत की फजीलत की तरफ इशारा हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबाहले में जो दावत दी और आप लेके आए, वो आप अपने घर वालों को लेके आए, अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा को, हज़रत अली को, हज़रत हसन हुसैन को अपने साथ लेके आए और आपने फरमाया ये मेरे घर वाले हैं, मैं इनको लेके आ रहा हूँ, ये इस बात के गवाह है कि मैं सही दीन पर हूँ और सही हक पर हूँ। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अहले बैत की और आपके घर वालों की एक ख़ास फजीलत थी। कुरान में और जगहों पे भी अल्लाह ताला ने अहले बैत की ख़ास फजीलत बयान फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि मैं दो चीज़ें तुम में छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अहले बैत, इनको मजबूती से अगर थाम के रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। तो इस आयत से पता लग रहा है कि अहले बैत को इस्लाम ने एक ख़ास दर्जा, एक ख़ास मकाम अता फरमाया है। अहले बैत की मोहब्बत वो इस्लाम का जुज़ है, अहले बैत की मोहब्बत वो ईमान का एक जुज़ है। हर मुसलमान के ऊपर ये ज़रूरी है कि अहले बैत से मोहब्बत रखे और उनकी फजीलत का भी कायल हो और उनकी बातें जो रहनुमाई उनकी तरफ से आई है उस पर भी अमल करता रहे। इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन हादा लहुवल क़ससुल हक़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, कि देखो ये अल्लाह ताला जो वाक़यात कुरान में सुना रहे हैं ये कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे वाक़यात हैं जिनसे एक बहुत बड़ा मकसद है, इसमें इबरत है, इसमें निशानी है, इसमें एक बहुत बड़ा सबक है। तो कुरान के जितने वाक़यात हैं उसमें एक बहुत बड़ा सबक है, उनको एक किस्से कहानी की तरह पढ़ नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि उसमें हमारी अमली ज़िंदगी में क्या सबक है और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अल्लाह आखिर में तौहीद का सबक दे रहे हैं कि देखो बुनियादी इख्तिलाफ जो हमारा दूसरे मज़ाहिब से है वो तौहीद का है। याद रखो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुसलमान कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता कि वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, के दुनिया में खालिक मालिक पैदा करने वाला, इबादत के लायक, दुआ के लायक, सजदे के लायक वो अल्लाह जो रिज़्क़ देता है, जो खेतियाँ हरी करता है, जो गैब से हमारी बात सुनता है। जब हम पुकारते हैं सारी दुनिया से मायूस होकर वो अल्लाह ही हमारी बात सुनता है। सारे निज़ाम आलम को चलाने वाला, आसमान को चलाने वाला, फलक को चलाने वाला, ज़मीन के निज़ाम को चलाने वाला, दुनिया के पूरे यूनिवर्स के सिस्टम को चलाने वाला वो एक अल्लाह है। ये एक ऐसा अकीदा है जो इस्लाम की बुनियाद है, जिसमें जो इस्लाम का एग्जिस्ट है इससे कभी हटा नहीं जा सकता। लिहाजा अगर भी डिबेट होगा तो डिबेट में बाज़ चीज़ें ऐसी होंगी हमेशा जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन याद रखो ये अकीदा तौहीद ऐसा है कि ये सबको जमा भी कर सकता है। और ये अकीदा तौहीद यानी अल्लाह की वन्निस का अकीदा, अल्लाह के एक होने का अकीदा, तो ये ऐसा है कि इसमें मुसलमान कभी भी नुज़ूल नहीं कर सकता, इसको छोड़ नहीं सकता। ये मुसलमान की पहचान है। अल्लाह हमें सही अकीदा रखने की और उस पर जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हैं और हम बढ़ेंगे अब अपना जो सेगमेंट है हमारा खैर अतफ़ाल की तरफ। बच्चों का सेगमेंट है। बच्चों की तरबियत के लिए, उनकी किरदार साजी के लिए हमने कुछ कहानियाँ जो है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। खैर अतफ़ाल में बढ़ते हैं खैर अतफ़ाल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। यस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने मुझे, वालेकुम अस्सलाम। और इसका पूरा जवाब क्या होता है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेरी गुड, मैंने इससे पहले भी बोला था। वेरी गुड। अच्छा, अब हमारा जो ये प्रोग्राम है खैर अतफ़ाल, इसमें हम क्या करते हैं कि अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते हैं और उन कहानियों से हम क्या करते हैं कि अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। सुनाऊँ भाई, शुरू करूँ आज की कहानी? अभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे थोड़ी नींद आ रही है। आपको नींद आ रही है तो आप सो जाएं, हम अपनी कहानी शुरू करें? हाँ। तो अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं, ठीक है? आज की जो कहानी है वो कहाँ की है? वो है एक जंगल की। जंगल पता है क्या होता है?
पता है आपको क्या होता है? फॉरेस्ट, हाँ। जानवर होते हैं और फॉरेस्ट में बहुत सारे जानवर रहते हैं, ठीक है। और वहाँ पर तितलियाँ भी होती है, सब कुछ होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो जंगल में बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, बहुत सारे परिंदे भी रहते हैं, और लोग भी रहते हैं। नहीं, लोग जंगल में नहीं रहते, लोग रहते हैं शहर में। जंगल बॉयज। अच्छा, जंगल के लोग, जंगल के लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जंगल की कहानी में हुआ क्या कि जंगल में था एक शेर, ठीक। और वो जो शेर था वो क्या करता था कि जब रोजाना सारे जानवर खाना खाने के लिए किसी जगह पर पहुंचते थे, वेट, जब कहानी चल रही होगी तो उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा, ठीक है। तो होता क्या था कि वो सारे जानवर सब अपना खाना खाने के लिए जब जंगल में एक जगह पर पहुंचते थे तो शेर भी वहां आ जाता था, और क्या कहता था आकर? कैसे कहता है शेर? और वो शेर ऐसे, हाँ, वो ये कहता था कि मैं सबको खा जाऊंगा, और फिर करता क्या था कि उनमें से किसी एक जानवर को देखता था और उसको पकड़ता था, एक को जख्मी कर देता था और खा जाता था, और 5 को मार देता था। ओह हो, तो बड़ा खतरनाक शेर हो गया। तो वो क्या करता था कि रोजाना एक जानवर को खा जाता था। तो अब जानवरों ने सोचा कि अब क्या करें, ये तो खा जाता है हमें, वो बड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने एक जानवर से कहा कि मिस्टर बंदर, प्लीज एक काम कर दो, प्लीज शेर के पास जाओ और जाके उससे कहो कि आप प्लीज रोजाना आते हैं, आप हमें खाने की कोशिश करते हैं, तो आप थक भी जाते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप हमें मत खाएं। तो बंदर तो डर गया कि भाई मैं शेर के पास जाऊंगा तो वो तो मुझे ही खा लेगा, है ना। तो फिर क्या हुआ कि डरते बहुत ज्यादा डरते वो बंदर गया शेर के पास। उसने शेर से कहा क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम मिस्टर शेर, मैं आपके लिए कुछ पूछने कि आप हमको क्यों खाते हैं? हम थक जाते हैं, लेकिन अगर आप हमको नहीं खाएंगे तो आप नहीं थकेंगे, तो आप कुछ और खा लीजिए, वेजिटेबल, फ्रूट्स। अच्छा, लेकिन उसने जब ये बोला शेर को कि भाई आप बाकी चीजें खा लें, तो शेर को आया गुस्सा। शेर ने कहा नहीं, मैं तो जानवर ही खाऊंगा। तो फिर बंदर ने क्या कहा कि हम एक काम करते हैं कि आप हमें खाने मत आया करें, हम आपके पास रोजाना आएंगे, रोजाना एक एक जानवर आपके पास आएगा और आप खुद उसे खा लीजिएगा, बजाय इसके कि आप हमारे पास आए, थक जाएं, हम आपके पास आ जाएंगे। तो शेर बड़ा खुश हो गया, और जब खुश होता है तो कैसे हंसता है शेर? हाँ, बस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब शेर हंसा, उसने सोचा कि अगले दिन अब मेरे पास रोजाना सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए कौन सा जानवर आएगा। तो एक दिन आया कौन सा जानवर? हाथी आया। तो हाथी को शेर ने खा लिया। दूसरे दिन कौन सा जानवर आया? जिराफ आ गया, तो जिराफ को भी शेर ने खा लिया। तीसरे दिन कौन सा जानवर आया? नहीं पता भाई, कोई और जानवर भिजवाओ शेर के पास। नहीं पता। नहीं पता कौन सा? फॉक्स, वुल्फ, तो उन्होंने उसको भी खा लिया। अब एक दिन क्या हुआ, सुनो तो सही, बड़े मजे का पार्ट आने वाला है। एक दिन क्या हुआ, खरगोश की बारी आई। खरगोश तो था बड़ा अकलमंद। अब खरगोश ने सोचा कि अब मैं जाऊंगा और शेर के पास, और शेर मुझे खा जाएगा तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। उसने सोचा कि मुझे कोई आइडिया लगाना चाहिए। उसने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। उसने ये किया कि वो शेर के पास नहीं गया। अब जब शेर सुबह को उठा और उसने देखा कि कोई जानवर नहीं आया, तो शेर तो बड़ा परेशान हुआ कि भाई आज क्या होगा, इतनी देर हो गई, अब तो सुबह के 9 बज गए, सुबह के 10 बज गए, कोई आया ही नहीं है मेरे पास नाश्ते के लिए। जब बहुत देर हो गई तो उसने देखा कि सामने से खरगोश आ रहा है। शेर को गुस्सा आया। उसने खरगोश से पूछा तुम इतनी देर से क्यों आए हो? खरगोश ने क्या कहा? उसने कहा मिस्टर शेर, मुझे एक और शेर ने पकड़ लिया था, वो मुझे खाना चाहता था। तो शेर ने कहा अरे इस जंगल में एक और शेर भी है? तो खरगोश ने कहा जी हाँ, इस जंगल में एक और शेर आ गया है, और वो आपसे भी ज्यादा बहादुर है, आपसे भी ज्यादा ताकतवर है, और वो मुझे खाने वाला था। तो मैंने उससे कहा कि प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं इन शेर के पास जाऊंगा और उन्हें बताकर वापस आऊंगा, फिर आप मुझे खा लेना। तो शेर को आया गुस्सा। उसने कहा कहां है वो शेर, मुझे लेकर जाओ, मैं उसको मार दूंगा। तो खरगोश ने कहा ठीक है, आप मेरे साथ आइए, मैं
आपको उस दूसरे शेर के पास लेके जाता हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप उसे मार नहीं सकेंगे क्योंकि वो दूसरा शेर जो है वो आपसे बहुत ताकतवर है। जब शेर ने ये सुना तो उसको और गुस्सा आया, और जब शेर को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है? हाँ, मुझे वहां पे लेकर जाओ। यस, मुझे वहां पे लेकर जाओ। तो फिर वो खरगोश और वो शेर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जाने लगे। खरगोश ने क्या किया कि उस शेर को लेकर आया एक कुएं के पास। कुआं पता है क्या होता है? वेल, यस। और वेल में क्या होता है? वाटर, पानी होता है वेल में। क्रोकोडाइल भी शायद हो सकता है। तो अब क्या हुआ कि खरगोश ने शेर से कहा इस कुएं के अंदर, यानी कि इस वेल के अंदर है वो शेर। तो जब शेर ने उस कुएं के अंदर देखा तो उसे पानी में क्या नजर आया? रिफ्लेक्शन। वेरी गुड भाई मारिया, ये तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। रिफ्लेक्शन पता है ना क्या होता है? उसकी शक्ल आ जाती है। उसकी शक्ल, शीशे में आपकी रिफ्लेक्शन आती है। हाँ, जैसे शीशे में रिफ्लेक्शन आती है वैसे पानी में उस शेर की रिफ्लेक्शन आई। तो उस शेर ने जब रिफ्लेक्शन देखी तो वो समझा कि ये कौन है? ये दूसरा शेर है। उसने कहा अच्छा ये है वो शेर, और फौरन उसने कुएं में जंप लगा दी, छलांग लगा दी। और जब छलांग लगा दी तो वो डूब गया। कितनी मजे की कहानी थी। लेकिन अब क्या हुआ कि वो जो शेर था वो तो अंदर चला गया, बाहर कौन बचा? खरगोश। तो सारे जानवर खुश हो गए। सारे जानवरों ने कहा वाह खरगोश, तुमने कितना अच्छा आइडिया लगाया और हम सबको शेर से निजात दिला दी। तो उन्होंने क्या किया कि खरगोश से खुश होकर खरगोश को अपना बादशाह बना लिया। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? हाँ भाई, कोई बताएगा कि क्या सबक मिला? कौन बताएगा? ओके, एक मिनट पहले आप बताएं। सबक मिलता है कि अगर आपके पास कोई परेशानी हो तो आपको उससे बहादुरी से उसकी मुकाबला करना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए। आप बताएं। और अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। ओके जी बताएं। और उसको बहादुरी से कहना चाहिए शेर खान ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं करते। हाँ भाई आप बताएं, आपने इस कहानी से क्या सीखा? वरना आपके अंदर बहुत बुरा आ जाएगा और फिर आप सबको मार देंगे। ओके, हाँ जी, तो ये थी हमारी आज की कहानी जिसमें हमें सबक मिला कि अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप सब भी अक्ल का इस्तेमाल करें और हमारा ये प्रोग्राम खैर अतफाल रोजाना देखते रहिए। अल्लाह हाफिज। सब करते हैं अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। दोनों हाथों से अल्लाह हाफिज।